दोस्तों 2026 में इस साल जो है बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है उनकी तरफ से जो जिनको आप करता धरता मानते हैं, यानी कि सरकारी अधिकारी। वही सरकारी अधिकारी अमीन आता है आपकी ज़मीन का सर्वे वगैरह करने के लिए, तो आपके प्लॉट की यानी कि जो चौहद्दी आपकी होती है, बाउंड्री वगैरह, उसको अगल बगल जो रास्ते होते हैं उसे न दिखा करके सिर्फ ज़मीन दिखा देता है नक्शे में, और आप हो जाते हैं परेशान। आगे चल के आपकी ज़मीन की वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि अगर जो ज़मीन के अगल बगल जो रास्ते आपके हैं, जो प्रॉपर्टी के, उसके अगल बगल रास्ता ही ना दिखे और मौके पे हो, तो यानी कि समझ लीजिए कि वो ज़मीन जो रास्ता था वो किसी और को बेच दिया गया है। ये आजकल साजिश चल रही है उन अधिकारियों के तहत। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या आज का है, ज़मीन सर्वे 2026। अगर नक्शे में आपकी चौहद्दी बदल गई या रास्ता गायब हो गया तो समझो ज़मीन सीधे सरकारी या बेकार हो गई। अमीन की इस बड़ी साजिश में से कैसे बचे? चौहद्दी ही बदल जा रही है भाइयों, और चौहद्दी बदलने के बाद मतलब आपकी ज़मीन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, या फिर उसे गैर मजरूआ ठहरा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। जाहिर सी बात है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आपको हम सब सारी चीज़ें बताएंगे जिससे आप पूरी चीज़ें अपनी संभाल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा हमारी तरफ से है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी भी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है, कितना ही पुराना कब्जा हो, कितना ही बड़ा दबंग क्यों ना हो, आपके पारिवारिक कोई मसले हैं ज़मीन को लेकर के, तो आप हमसे सलाह परामर्श ले सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैसेंजर में मैसेज कीजिए, या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए। आपको अपना हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, सारी उन परेशानियों से आपको निकालेंगे जिससे आप जूझ रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, बशर्ते फीस जो हमारी है आपको देनी होगी। जाहिर सी बात है, जो आदमी काम करेगा तो फीस तो अपनी लेगा ही लेगा। यानी पूरे हमारी तरफ से आपको पूरी A to Z गाइडेंस मिलेगी। जितने भी आपको एप्लीकेशन देने होंगे, जहाँ जहाँ देने होंगे, केस फाइल करना होगा, सारी केस फाइल सारी चीज़ें मैं बना करके दूंगा। आपको अपने एरिया से बस जमा करना होगा और लड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, आते टॉपिक की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चौहद्दी बदलने का खेल कैसे होती है ज़मीन बेकार। सोचिए दोस्तों, चौहद्दी जो बदलने का जो खेल है वो कैसे होता है, जिससे ज़मीन आपकी बेकार हो जाती है, किस तरह से होता है, समझते जरा उन सरकारी अधिकारियों की तरफ से जो सरकारी अधिकारी आपकी ज़मीन को बेकार कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, सबसे पहले समझिए कि यह चौहद्दी का खेल क्या है। चौहद्दी का मतलब आपकी ज़मीन के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में किसान खेत या मकान है। दलाल क्या करते हैं, पैसे खाकर नए डिजिटल नक्शे में आपके पड़ोसी की ज़मीन का हिस्सा आपकी तरफ खिसका देते हैं। देखिए दोस्तों, चौहद्दी का मतलब क्या है, आपके चारों तरफ जितनी जो भी चीज़ें हैं, यानी कि आपसे ज़मीन की सटी हुई चीज़ें, आपकी ज़मीन की जो बॉर्डर है तो सटा हुआ चीज़ क्या है, अगर कोई रास्ता है तो वो लिखा होता है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चौतरफा जो है क्या है, ज़मीन है, खेत है, मकान है, रास्ता है, क्या सारी चीज़ें लिखी होती है। अब वो गड़बड़ होने का मतलब ज़मीन का मतलब ही खत्म हो जाता है। और आजकल दलाल और जो भूमाफिया या फिर कोई बोले या फिर कोई भी बोलिए, सीधा फ्रॉड ही समझिए। कोई फ्रॉड क्या करता है, पैसे वगैरह खिला करके उस चौहद्दी को बदलवा देता है, आपके पड़ोस में किसी मकान को ऐड करवा देता है, या फिर किसी को भी वो बेच देता है। ऐसे वो खेल खेल रहा है आजकल। और सरकारी मुलाजिम क्या है, जो सरकारी जो अधिकारी है वो सिर्फ पैसे के भूखे होते हैं। पैसे कहीं से मिलने चाहिए, वो काम अच्छा हो या बुरा हो, उनसे उसका मतलब कोई नहीं होता। बस करप्शन करने आना चाहिए उनको, और करप्शन वो करते रहते हैं, ये तो मतलब होता है उनका। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कागज पर आपकी ज़मीन 1 बीघा रहेगी, लेकिन नए नक्शे में आपकी बाउंड्री छोटी हो जाएगी। कान खोलकर सुन लो, अगर नए नक्शे में आपकी चौहद्दी पक्की करवाओ। देखिए दोस्तों, परेशानी सबसे बड़ी ये है कि अगर चौहद्दी में गड़बड़ी हुई तो कागज पर आपकी जो डीड होता है आपका, उस पर आपकी ज़मीन तो 1 बीघा रहेगी, लेकिन ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 बीघा रहेगी, लेकिन और जो चौहद्दी जो बनेगी, यानी कि जो नए नक्शा जो डिजिटल बन रहा है, जिसका सर्वे चल रहा है इस वक्त, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उसमें क्या होता है कि आपकी चौहद्दी कम दिखाई देती है, कम होती है, यानी मौके पर ज़मीन कम है लेकिन पेपर में इतना है। तो याद रखिए, सही वक्त पर सही फैसला लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए और तुरंत उसे बताइए।
क्योंकि मौके पर अगर आप रहेंगे तभी ये काम हो पाएगा। इसलिए आपकी ज़मीन की बाउंड्री वगैरह हमसे सुनिश्चित कीजिए। और जब भी अधिकारी वगैरह आए तो मौके पर खड़ा रहिए मौके पे। ये नहीं कि आप कहीं और हैं, जो होगा देखा जाएगा, नहीं। मौका बहुत दिक्कत होता है दोस्तों, मौके पर खड़ा होना ही सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा क्या है समझते हैं, रास्ते का महा फ्रॉड, जब ज़मीन हो जाती है अंधी। देखिए दोस्तों, रास्ते का सबसे बड़ा महा फ्रॉड क्या है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है आपकी अंधी मानी जाएगी। अंधी यानी समझ लीजिए उसको कोई अगल बगल कुछ है ही नहीं, सब पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये हो जाता है, तो उसको हम सीधा अंधा बोलते हैं। अंधा वाला क्या है समझते हैं। देखिए मेरा कलम गिर गया, मेरा पेन गिर गया दोस्तों। तो इसमें ये भी मामला देखा गया है। अब क्या समझते हैं जरा भाइयों, गांवों और कस्बों में इस समय सबसे बड़ी साजिश चल रही है रास्ते को लेकर। दलाल और दबंग पड़ोसी क्या करते हैं, अमीन को मोटी रकम देकर जो रास्ता आपकी ज़मीन तक आता है उसे नक्शे में किसी और की निजी ज़मीन पर दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल जो सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है गांव कस्बों और शहरों में थोड़ा सा कम है, लेकिन गांव और कस्बों में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि वहाँ लोग थोड़ा भोले भाले होते हैं, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है कि आपकी ज़मीन पर जो रास्ता होता है उसे क्या होता है कि नक्शे वगैरह में दलाल बोले या फिर कोई भी आदमी या कोई दबंग बोले, किसी को बोल सकते हैं, वो क्या करता है कि जो फ्रॉडिया होता है, नहीं दबंग वगैरह ज़्यादातर लोग होते हैं, भूमाफिया लोग, वो लोग अमीन वगैरह को मोटा पैसा खिला करके जो नक्शा में जो ज़मीन जो रास्ता जो आपकी तरफ होता है वो आपकी तरफ से हटा करके वही रास्ता वो अपनी जो है निजी ज़मीन पर दिखा देते हैं नक्शे में। और नक्शे में जो रहेगा भाइयों वही असल होता है। यही होता है चौहद्दी गड़बड़ करना, और आपकी ज़मीन बेकार हो जाती है और उनकी ज़मीन की वैल्यू आसमान छूने लगती है। ये होता है। आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, 2 पैसे खिला करके, 2 पैसे क्या मोटी रकम खिलाते हैं भाइयों, मोटी रकम। जिनकी ज़मीन की कौड़ियों की भाव थी उनकी ज़मीन आज करोड़ों की हो जा रही है। उन फ्रॉडों को दिखा करके, उन फ्रॉडों से इस्तेमाल करके, उन फ्रॉडिया लोगों को इस्तेमाल करके, मोटा रकम इस्तेमाल करके वो ज़मीन पर जो आपके रहता रास्ता उसे अपनी निजी ज़मीन पर वो दिखवा देते हैं और नक्शे के आधार पर फिर ज़मीन पर रोड बन जाता है। यही तो होता है। उसे नक्शे में किसी और निजी में दिखा देते हैं। कानूनन इसे कहते हैं लैंड लॉक्ड, यानी जमीन अंधी हो जाना। और इसे ही कानूनी भाषा में बोलते हैं लैंड लॉक्ड, यानी कि लैंड आपका ताला लग गया, यानी कि आपकी जमीन अंधी हो जाना, इसी को कहते हैं। अगर आपकी जमीन के आगे का रास्ता नक्शे से गायब हो रहा गया है तो आप अपने ही खेत में ट्रैक्टर नहीं ले जा पाएंगे, अपने ही प्लॉट पर मकान नहीं बना पाएंगे। अमीन के डिजिटल सर्वे वाले कंप्यूटर एटीएस में पुराना कैडस्ट्रल नक्शा का नया सैटेलाइट मैप दोनों होता है। देखिए दोस्तों, ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके ज़मीन पर का जो रास्ता है वो गायब हो गया, किसी और के ज़मीन पर चला गया, तो याद रखिए अगर वो खेती है तो आप वहाँ पे ट्रैक्टर ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रास्ता तो भाई कहीं और से हो गया है, वहाँ पे खेती अब हो रही है। यहाँ तक कि अगर आपका मकान है तो आप मकान सोच रहे कि अगर प्लॉट अगर आपका है तो प्लॉट पर आप घर नहीं बनवा पाएंगे, रास्ता ही नहीं रहेगा, जो रास्ता था वो रास्ता की ख़त्म हो गया। और क्या होता है कि, और हाँ समझिए, इसके लिए आप कर सकते हैं क्योंकि अमीन जो होता है उसके पास नया डिजिटल का नक्शा वो बनाता रहता है, लेकिन उसके पास पुराना कैडस्ट्रल वाला भी जो है नक्शा होता है, याद रखिए। अब क्या करना है समझिएगा, अमीन से साफ कहो कि जो रास्ता सालों से चल रहा है उसे नए नक्शे में सड़क या आम रास्ता के रूप में दर्ज करें, नहीं तो आपका पूरा प्लॉट बर्बाद हो जाएगा। और अमीन से आपको क्या कहना है अर्जी में, एप्लीकेशन में देकर, कि आप जो है, क्योंकि अगर वो कर देता है अमीन वगैरह तो आपको एप्लीकेशन देना उसे लिखित रूप में, क्या कहना कि जो रास्ता पहले से चलता आ रहा है उसे ही रास्ता या फिर सड़क जो भी हो उसे ही आम रास्ता घोषित कीजिए, वहीं पर बदलिए मत, वरना आपकी ज़मीन तो भाई साहब बेकार ही हो जाएगी, आपकी ज़मीन की कोई वैल्यू कोई औकात ही नहीं रहेगी। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। भ्रष्ट अमीन की साजिश का लाइव इलाज बिना डरे ले। देखिए दोस्तों, आप जो भ्रष्ट जो
अमीन जो जो भ्रष्ट है, वो उसका जो साजिश है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, लाइव कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत से भाई पूछेंगे कि भाई अगर अमीन हमारी बात ना सुने और पैसे वालों पड़ोसी पैसे वाले पड़ोसी की तरफदारी करे, तब हम क्या करें? तो सुनो भाइयों, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अमीन कोई भगवान नहीं है। जैसे ही अमीन नक्शे का प्रारूप जारी करे, आप तुरंत अपने पुराने केवाले खतियान और पुरानी चौहद्दी के कागजात लेकर प्रपत्र 14 यानी नक्शा सुधारने का फॉर्म भरें। देखिए दोस्तों, अगर लोग सोचते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे साथ ऐसा मामला हो गया, कुछ गड़बड़ी कर देता है, हमारी चौहद्दी वगैरह अमीन गड़बड़ा देता है, तो ध्यान दीजिए, अमीन कोई भगवान नहीं है कि वो जो कर देगा तो वो हो गया। अरे वो भी आम इंसान है। हाँ, थोड़ा सा करप्ट है, मोटा रकम खा लिया, ठीक है, अपनी कुर्सी का फायदा उठा रहा है, आपको घबराना नहीं है। जैसे ही अमीन जो है वो जो क्या नाम है, जो नक्शा जो है वो ऑनलाइन जारी करता है, तो तुरंत आप अपनी पुरानी चौहद्दी, पुराना केवाला और पुराना नक्शा, ये तीनों लेकर के एक फार्म नंबर 14 भर दीजिए नक्शा सुधारने की प्रक्रिया के लिए। उसके बाद इसे सीधे अपने अचल के शिविर प्रभारी यानी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एएसओ के पास जमा करें। और वो जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बताया, उसे लेकर किसको देना है? अमीन को नहीं देना है, आपके शिविर प्रभारी यानी जो एसएचओ है, सॉरी एएसओ है, एसएचओ नहीं एएसओ है, यानी कि कहाँ गया, हाँ, बंदोबस्त पदाधिकारी राजस्व विभाग का जो है शिविर का, उसका शिविर लगा होता है जहाँ भी नक्शा वगैरह का या फिर पैमाइश चलता रहता है वहाँ पर जाकर, अगर वहाँ पर वो नहीं है तो अपने संबंधित विभाग में जाइए, वहाँ पर वो फॉर्म जमा कर दीजिए आपत्ति का। ये एक आपत्ति है और सुधारने की प्रक्रिया है, ठीक है। सीनियर अफसर खुद आकर दोबारा जांच करेगा और अगर जमीन की साजिश पकड़ी गई तो अमीन सस्पेंड होगा और आपकी चौहद्दी दोबारा सही की जाएगी। और वो फार्म नंबर 14 जब आप भरेंगे तेरी नक्शा सुधारने के लिए, तो सीनियर अफसर आएंगे, वो अमीन नहीं आएगा, सीनियर अफसर आएंगे जिसको वहाँ से भेजा गया रहेगा, वो आएंगे और उसी के दौरान आपकी चौहद्दी नापी जाएगी, पुरानी वाली चौहद्दी आपको मिल जाएगी। और ये बात साबित अगर हो गया कि अमीन ने फ्रॉडिया किया था, फ्रॉड काम किया था, क्योंकि आपने तो पुरानी चौहद्दी भी वहाँ पे जमा की है, तो वो फ्रॉड उसका सामने आ जाएगा, जो भी उसका फ्रॉडिया रहेगा अमीन वगैरह, तो अमीन को सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपको आपका पुराना नक्शा फिर से जारी कर दिया जाएगा नए रूप से। आपका जो जहाँ पे रास्ता था, जहाँ पे ज़मीन थी, चौहद्दी में दक्षिण, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो कुछ भी था, वो सारा चीज़ फिर से वापस मिल जाएगा आपको। तो कोई बड़ा साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई ऐसा हो जाएगा कोई भगवान है, वो नहीं, वो भी इंसान है, डरता है, बस आपको तरीका आना चाहिए उसे सुधारने का। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। अब बात आता है अपने परदेसी भाइयों के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा। परदेश यानी एनआरआई में रहने वाले भाइयों के लिए विशेष चेतावनी। जो परदेसी हमारे भाई हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए विशेष चेतावनी हमारी है, ज़मीन को रिलेटेड, क्योंकि सबसे इजीली टारगेट दबंगों के वही होते हैं, भूमाफियाओं के। क्या है समझते हैं जरा। हमारे जो भाई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कतर, सऊदी या कमाऊ प्रदेश में बैठे हैं, भूमाफिया सबसे ज्यादा उन्हीं की जमीन की चौहद्दी काट रहे हैं। सोचते हैं मालिक तो विदेश में है, इसके आगे की जमीन पर कब्जा करके रास्ता बंद कर दो और औने पौने दाम में हमें ही जमीन बेचकर भाग जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा इजीली टारगेट जो इतने लोग विदेश रहते हैं, विदेशों में, जैसे कि सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, फिर पश्चिमी इधर देशों में, यूएस में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, जो भी लोग जहाँ भी रहते हैं, जितने भी लोग हमारे भाई रहते हैं विदेश में, जो एनआरआई लोग हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा भूमाफियाओं के टारगेट पे होते हैं। उनकी जो ज़मीन होती है, जो चौहद्दी होती है, जिधर रास्ता होता है, वो लोग उधर वो कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। और जब वो लोग आते हैं, देखते हैं कि भाई हमें तो कुछ है ही नहीं, तो औने पौने भाव में, थोड़े मोड़े भाव में वो लोग सोचते हैं कि वो तो ज़मीन हमें बेचकर चला ही जाएगा,
जो भूमाफिया होता है वो बेचकर चला ही जाएगा, फिर हमें अपने मनमानी रूप से हम जमीन बेचेंगे। ये उनकी साजिश होती है। सोचते हैं कि वो क्या ही कर लेगा, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो विदेश में कमा रहा है। उनका यही टारगेट होता है और सबसे ज्यादा यही लोग टारगेट बनते हैं। हाँ वो चला जाएगा। हाँ, प्रवासी भाइयों, अपनी जमीन के चारों तरफ तुरंत पिलर खूंटा गड़वाइए और अपने भाइयों या रिश्तेदारों को बोलिए जब अमीन नक्शा खींचे तो वहां मौजूद रहें। जमीन अंधी हो गई तो आपकी परदेश की सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, आपकी जो भी परदेश भाई रह रहे हैं उनके लिए है खासकर कि आपकी जितनी भी ज़मीन, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, आप उनकी चौहद्दी बराबर रखिए। यानी कि अगर खेत वगैरह है तो पिलर वगैरह बराबर रखिए। अगर छोटे मोटे प्लॉट हैं घर बनाने वाले जैसे, उनके बाउंड्री करा लीजिए कि और अपने भाइयों, जब जो भी आपके रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं या फिर भाई रहते हैं जो भी रहते हैं, उनसे बोल दीजिए कि जब भी अमीन आता है चौहद्दी वगैरह नक्शा वगैरह के लिए तो आप मौके पर मौजूद रहिए, क्योंकि ज़मीन खराब होने से पहले आपको पता होना जरूरी दोस्तों। और आप कोई ना कोई मौजूद रहेगा आपके परिवार से, तो ऐसी गलतियां नहीं हो पाएंगी। और खासकर उनके लिए समझिएगा, अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर रहा है, परदेसी भाइयों आपके लिए कोई फ्रॉड कर रहा है, जो भी जितने भी लोग देश विदेश में रह रहे हैं, कोई ज़मीन आपके हड़प रहा है, कब्जा कर रहा है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, फेसबुक भी देख रहे हैं तो मैसेज कीजिए, आपको अपना हम व्हाट्सअप नंबर देंगे और सारी उन परेशानी से आपको निकालेंगे जो परेशानी से आप जूझ रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। याद रखिएगा, लेकिन मेरी सिर्फ एडवाइस रहेगी और एप्लीकेशन और सारी चीज़ें मैं लिख करके दूंगा। मैं आपका केस लड़ने नहीं आऊँगा आपके स्टेट में, याद रखिएगा। सारे एडवाइस मैं दूंगा, यानी आपको सीधा कंसल्ट करूंगा एडवाइज़र बन के रूप में। मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं एडवाइज़र के रूप में। सारी उन प्रक्रियाओं को मैं दूंगा जिससे आप अपनी ज़मीन को वापस ले पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो घबराना नहीं है। जो तरीका मैंने बताया उसे आप अपनाइए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आपके किसी भी नज़दीकी वकील से मिल करके उन परेशानियों का हल में आप लग सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा तीर नहीं है, लेकिन सही वक्त पर सही एक्शन लेना जरूरी है दोस्तों, वरना आगे चल के पछतावा करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन की आजकल साजिश क्या चल रही है, भूमाफिया आजकल कैसे कैसे स्कैंडल अपना रहे हैं। सभी को यह बातें पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।